रशिया ने बिल्कुल ही स्टिकर वीजा अपना बंद कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। रशिया ने 1 अगस्त से अपना स्टिकर वीजा, जो टूरिस्ट वीजा, चाहे वो मल्टीपल एंट्री चाहे वो सिंगल एंट्री, सभी तरह का वीजा उन्होंने स्टिकर वीजा बंद कर दिया है। उन्होंने अब 1 अगस्त से दोस्तों 1 अगस्त 2023 से अपना ऑनलाइन वीजा यानी कि ई वीजा, इलेक्ट्रॉनिक वीजा, पेपर वीजा भी जिसको हम बोलते हैं, वो शुरू कर दिया है। अब 1 अगस्त से 1 अगस्त से अब जो उनकी फाइल है वो ऑनलाइन जाएगी, और ऑनलाइन जाएगी तो ऑनलाइन ही वीजा लग के आएगा। तो सही सुना आपने। ऐसा ही दोस्तों यूरोप ने भी अपना अनाउंस कर रखा है। यूरोप भी बहुत ही जल्द शंघन जो देश है अपना जो स्टिकर वीजा है वो बंद कर देंगे बहुत ही जल्द, और अब वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वीजा ही यूज करेंगे, ई वीजा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि इससे हमें क्या फायदा होगा, हमारे एशियन लोगों को क्या फायदा होगा। सबसे पहले हम अपने फायदों की बात सोचते हैं, फिर यूरोप जैसे देशों को या रशिया जैसे देशों को इस वीजे से क्या फायदा होगा। पहले दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। इससे दोस्तों सबसे पहले जैसे रशिया ने अब अपना स्टिकर वीजा बंद कर दिया है 1 अगस्त से अब उनका जो इलेक्ट्रॉनिक वीजा ही हमें मिलेगा, ई वीजा, पेपर वीजा, तो ऑनलाइन ही सारी फाइल अप्लाई होगी। इससे दोस्तों हमारे लोगों को क्या फायदा होगा? फायदा दोस्तों यही होगा, जैसे ही चाहे शानगर भी अपना बंद करने वाला है, सेम ही प्रोसीजर है, सेम ही दोनों का मैं प्रोसीजर बता देता हूं। इससे हमारे लोगों को क्या फायदा होगा? सबसे पहला फायदा दोस्तों ये है कि हम सबसे पहले हमें अपार्टमेंटों की प्रॉब्लम आती थी। शानगन के अंदर भी बहुत सारे ऐसे देश हैं कि हमें अपार्टमेंटों की प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे ही दोस्तों अब हम अपना वीजा जो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो हमें अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत ही नहीं होगी, हमने तो अपना ऑनलाइन प्रोसीजर करना है। फायदा दोस्तों नंबर 1 यही है कि हमें अपॉइंटमेंट लेने की प्रॉब्लम खत्म। दूसरी दोस्तों हमें बेनिफिट है, दूसरा फायदा, कि हमें वीएफएस के चार्जेस देने होते थे। जब भी हम वीएफएस के थ्रू चाहे रशिया की फाइल अप्लाई कर रहे हैं चाहे यूरोप शानगन के किसी भी देश की, तो हमें वीएफएस के चार्जेस देने होते हैं। अब दोस्तों वीएफएस के चार्जेस हमें देने की कोई जरूरत नहीं होगी। तीसरा फायदा दोस्तों, जो भी हमें सेंटर लगते हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, हम वहां पे जाते हैं और हमारा दोस्तों आने और जाने में कम से कम 1 दिन तो खराब हो ही जाता है। काफी लोग ऐसे हैं जो दूर जिनको सेंटर लगता है उनको तो 2 दिन भी खराब हो जाते हैं आने और जाने में। इससे दोस्तों हमारा ये टाइम भी बचत होगा, आने जाने वाला सिस्टम हमारा खत्म, और हमें अपनी ऑनलाइन फाइल अप्लाई कर देनी है। ये फायदा हो गया दोस्तों। चौथा फायदा एक और दोस्तों, फोर्थ नंबर, कि जैसे ही हमारा मान लो वीजा लग के आ जाता था, उसके बाद दोस्तों या तो हमें वीएफएस के थ्रू हमें वहां पे लेने जाना पड़ता था अपना पासपोर्ट, चाहे वीजा लगा है चाहे नहीं लगा, अगर या फिर दोस्तों हमें कोरियर के थ्रू मंगवाना पड़ता था। इधर दोस्तों जो वापसी हमारा जो कोरियर का है वो भी हमें चार्जेस देना पड़ता था। अगर हम कोरियर के थ्रू नहीं मंगवा रहे, हम खुद जा रहे हैं लेने के लिए, तो फिर दोस्तों हमारा, चाहे हम बस के थ्रू जा रहे हैं, चाहे हम ट्रेन के थ्रू जा रहे हैं, चाहे हम अपने व्हीकल के थ्रू जा रहे हैं, तो दोस्तों वो भी खर्चा होता था, और प्लस हमारा जो टाइम खराब होता था। दोस्तों ये भी हमारी बचत हो गई, टाइम की भी बचत और कोरियर की भी बचत। एक दोस्तों पांचवा फायदा, हमारा जो स्टिकर वीजा लग जाता था, काफी बार ऐसे है किसी का दोस्तों पानी खिंड गया या किसी का दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम की वजह से कई बार वीजे का जो सिस्टम था वो थोड़ा सा खराब हो जाता था, दोबारा हम अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी, काफी लोगों के साथ ऐसे हुआ है दोस्तों। तो अब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक वीजा होगा, हम उनकी वेबसाइट से चाहे जितने मर्जी बार दोस्तों हम उनको डाउनलोड कर लें उस वीजे को, जितनी मर्जी बार हम अपने जो पीडीएफ बना के रख ली, या एक वीजा खराब हुआ पेपर हमने जो प्रिंट निकाला हुआ है उसकी कोई दिक्कत नहीं है, हम दोबारा उसको प्रिंट अपनी पीडीएफ से ले सकते हैं या उसकी वेबसाइट से दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 5 ऐसे फायदे हैं जो सिंपली से बेसिक सी जो फायदों वाली बात है, बिल्कुल ही नॉलेज वाली जो बात है दोस्तों, ये समझने वाली है कि इससे हमें काफी सारे फायदे ये हो रहे हैं। अब दोस्तों दूसरी बात करते हैं कि उन देशों को क्या फायदा है, जैसे रशिया है, यूरोप है। तो दोस्तों सबसे पहले उनको फायदा ये होगा
कि जैसे अपॉइंटमेंट की प्रॉब्लम थी, उनको भी दोस्तों इस चीज से फायदा होगा कि अपॉइंटमेंट देने की जरूरत ही नहीं होगी। दूसरा फायदा दोस्तों, उनका जो स्टाफ है वो बहुत ही कम हो जाएगा, ऑनलाइन सिस्टम पे ही सारा काम होगा। तीसरा फायदा दोस्तों ये होगा, मान लो हम अपना वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, हम देखेंगे कि यार हमारे पास थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम है, 10 में से 2-4 लोग ही स्टिकर वीजा अप्लाई करेंगे जिनके पास थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम नहीं है। 10 में से दोस्तों 5 से 6 लोग ऐसे होंगे कम से कम जो टाइम की प्रॉब्लम होने की वजह से अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, या फिर उनको आने जाने में वहां पे प्रॉब्लम है कि अपना वो एम्बेसी के अंदर वीजा अप्लाई करें फिर लेके आए, जैसा भी है आने जाने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है काफी सारे लोगों को। तो जो बिजनेसमैन है या बीजी पर्सन है, किसी भी तरह से लगा लो, लेकिन वो क्या करते थे, फिर जो टूरिज्म के लिए जाना चाहते थे वो ऐसी कंट्रियों की चॉइस करते थे जो उसको इलेक्ट्रॉनिक वीजा आसानी से मिल जाए और थोड़ा कंट्री भी अच्छी हो। जैसे सिंगापुर है, सिंगापुर दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वीजा है, ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं और वीजा लग के ई वीजा आ जाता है। जैसे दोस्तों दुबई है, अजरबैजान है, और भी दोस्तों बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जो हमें ई वीजा देती हैं। तो ऐसे कंट्रियों को चॉइस करते थे। लेकिन अब क्या होगा कि जैसे मान लो अब यूरोप के अंदर या रशिया के अंदर 1 करोड़ लोग टूरिस्ट जाते हैं, तो अब क्या होगा दोस्तों कि ऑनलाइन अप्लाई करने से उनकी जो इनकम होगी टूरिज्म इंडस्ट्री को एकदम से बूस्ट आएगा, क्योंकि हर बंदा जो हर पर्सन होगा घूमने वाला वो भी शंघन में अप्लाई करेगा, वो भी रशिया में अप्लाई करेगा। ऐसे में होगा क्या कि अगर उनके 1 करोड़ टूरिज्म जाते हैं तो कम से कम 2 से 4 करोड़ टूरिज्म उनका बढ़ जाएगा। मानते हैं वैसे तो ज्यादा जाते हैं यूरोप के अंदर, रशिया में भी, क्योंकि इन जो देश ऐसे हैं कि इनके पास डाटा होता है कि जो ई वीजा वाले देश हैं उनके पास कितना टूरिज्म जा रहा है, और दोस्तों जो और देश हैं तो उनके पास कितना टूरिज्म जा रहा है। तो यानी कि जो टूरिज्म सिस्टम है उनको बेनिफिट देने के लिए ई वीजा कर रखा है, और ई वीजा दोस्तों ये करने जा रहे हैं। जैसे दोस्तों यूके है, यूके ने दोस्तों बेशक स्टिकर वीजा दे रहा है लेकिन उसकी फाइल ऑनलाइन जाती है। अब दोस्तों ऑस्ट्रेलिया मान लो, ऑस्ट्रेलिया का ई वीजा है, न्यूजीलैंड का ई वीजा है। तो ऐसे दोस्तों काफी ऐसे देश हैं जो डेवलप अच्छे कंट्री हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसे, न्यूजीलैंड जैसे, उन्होंने भी ये सिस्टम को देखते हुए तभी ई वीजा किया है। तो ये दोस्तों ऐसे करके ये सारे देश अब धीरे धीरे करके अपना स्टिकर वीजा बंद करके ई वीजा की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों हमारे लोगों को भी फायदा है और वहां के जो देश हैं उनको तो फायदा ही है, क्योंकि उनका स्टाफ कम हो जाएगा और उनको दोस्तों जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उनकी एकदम से बूस्ट आएगा, क्योंकि ज्यादा लोग उन कंट्री के अंदर विजिट करेंगे जिससे उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों रशिया जो बिल्कुल ही अपडेट नहीं है कि 1 अगस्त से दोस्तों 2023 से अब उनकी जो वीजा एप्लीकेशन सिस्टम है वो सारा ऑनलाइन होगा और हमें ई वीजा मिलेगा। तो शानगन दोस्तों बहुत ही जल्द ये भी जो स्टिकर वीजा है दोस्तों बंद कर देगा, वो भी ई वीजा यानी कि आपको ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करवाएगा। ऐसे ही दोस्तों न्यू इन्फॉर्मेशन लेने के लिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।